अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नसरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनो सलवा ब्लॉग। दाल चावल हो, सब्ज़ी हो या पूरियां हो और पराठा तो अचार के बगैर बिल्कुल अधूरा है। तो आज मेरे किचन में आपके लिए ज़बरदस्त किस्म का मिर्ची और नींबू का अचार है। तमाम टिप्स शेयर करूंगी आपसे कि आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत टेस्टी और मज़े का बनेगा। तो इसके लिए आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना ताकि कोई पार्ट मिस ना हो। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम हरी मिर्चें ली हैं और इनको अच्छी तरह चुन लें। कोई भी इसमें लाल और पीली मिर्च नहीं होनी चाहिए। तो मिर्चों को अच्छी तरह 2-3 पानी धो के मैं किसी कपड़े से खुश्क कर लूँगी, क्योंकि अचार को ख़राब करने के लिए पानी का एक कतरा ही काफ़ी है। तो मिर्चों को अच्छी तरह आपने खुश्क करना है और उसके बाद थोड़ी देर पंखे के नीचे रख के इनको बिल्कुल सुखा लेना है। और मिर्चें आपकी मर्ज़ी है, आप पतली, लंबी, मोटी कोई सी भी लें। और लेकिन मिर्चें बहुत फ्रेश और हरी होनी चाहिए और मिर्चों की डंडी भी बिल्कुल हरी हो। तो आपने इसकी तमाम डंडियाँ इसकी टॉप समेत उतार लेनी है। खाली डंडी तोड़ेंगे और टॉप रह जाएगा तो भी आपका अचार ख़राब होने का ख़तरा है। ये भी एक टिप है जिसे आप अच्छी तरह नोट कर लें। तो आपने जब भी अचार बनाना है तो कोई भी चीज़ फ्रिज की रखी हुई इस्तेमाल नहीं करनी। ये तो बहुत ही अहम टिप है। तो अगर आप हाथों की मदद से छुरी से मिर्चें काटेंगे तो आपके हाथ जलेंगे। पहले ऑयल लगा लें और बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको कैंची की मदद से काट लें और बीच में से काट के इसके 2 पीस कर लें, इस तरह। अब मैंने तमाम मिर्चें काट ली हैं और अब एक और है कि इसको हम एक बाउल में डाल के अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि इसके कुछ बीज निकल जाएं। अगर तो आप स्पाइसी अचार खाते हैं तो फिर तो आप बीज रहने भी दें तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको मिर्चें थोड़ी कम चाहिए तो फिर आप इनके बीज ज़रूर निकालें, क्योंकि ये बीज काफ़ी स्पाइसी होते हैं। अब तमाम मिर्चों को मैं वापस उस बॉल में डाल दूंगी। अब मैंने 2 अदद लीमू लिए हैं जिनका वज़न 250 ग्राम है। इनको मैंने 4 पीस करके इनका मैं जूस निकाल लूँगी। जूस इनका मैं अचार में डालूँगी और ये छिलके हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। इनमें काफ़ी रस होता है और इसका इस्तेमाल मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये मिर्चें, नींबू का जूस और वो नींबू के छिलके, इन सब चीज़ों को मैं बाउल में डालूँगी, क्योंकि ये जो नींबू के छिलके हैं ये भी काफ़ी रसीले हो जाएंगे अचार में रह के। और मैंने नींबू का जूस जो कि 3 टेबलस्पून के बराबर था और मैंने 2 टेबलस्पून इसमें भर के नमक के डाले हैं। अब इनको मिक्स करके मैं एक साइड पे रख दूंगी और फिर हम अचार का मसाला तैयार करेंगे। तमाम रेसिपी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगी, आप नोट कर लें। 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच ही सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा और 2.5 से 3 टेबलस्पून पीली राई के और 1 चम्मच काली राई और 1 टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाना आप कम डालें, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो फिर आप इसमें साबुत डालें, वरना इसकी कड़वाहट हो जाती है। अब मसाले को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इतना रोस्ट करेंगे कि बस हल्का सा आपको चटकने की आवाज़ आने लगे और फिर इसको आप निकाल लें, क्योंकि इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है और इसे दरदरा सा पीसना है और हमारा अचार ख़राब ना हो, इसलिए हम ड्राई रोस्ट करते हैं। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा पीस लूँगी। इसका पाउडर नहीं बनाना, सिर्फ दरदरा पीसना है। अगला स्टेप हमारा है
ऑयल का गरम करना, ये सबसे अहम स्टेप है। इसके लिए हम सरसों का तेल लेंगे 1 कप भर के और उसको गरम इतना करेंगे कि इसमें हल्का सा धुआं उठने लगे। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसमें 1 पीस ब्रेड का डाल दें और ब्रेड जब गोल्डन ब्राउन होगी तो हम निकाल लेंगे। ब्रेड के इस पीस को ना जलने देंगे और ना कच्चा रहने देंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गरम हो गया है, जितना कि हमें अचार के लिए ज़रूरत है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। अगर कोई पहली दफ़ा भी अचार बनाएगा तो इसके लिए ये ज़बरदस्त टिप है, क्योंकि इससे हमारा ऑयल जलेगा नहीं और जला हुआ ऑयल अचार में अच्छा टेस्ट नहीं देता। तो अब ये उन मिर्चों को मैं एक दफ़ा हिला के अच्छी तरह मिक्स करूँगी और फिर इसमें तमाम मसाले डालूँगी। वो मसाला जो मैंने ड्राई रोस्ट करके पीसा था वो डाला है, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून भर के लाल कश्मीरी मिर्च, और मसाले के लिए मैं अलग से 1 टीस्पून नमक डालूँगी। और हाफ़ कप मैंने सिरका डाला है। पहले हमने नींबू इस्तेमाल किया था, अब मैंने हाफ़ कप सिरका भी डाला है। इससे हमारा अचार खट्टा, मज़ेदार और पूरा साल ख़राब नहीं होगा। अचार ख़त्म हो जाएगा मगर ये मेरी गारंटी है कि ख़राब नहीं होगा। अब हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कलौंजी डाली है। कलौंजी डालना मैं पहले भूल गई थी। अब ऑयल ठंडा हो चुका है, उसको हम अचार में शामिल कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का चटपटा अचार रेडी है, जो आपके खानों का मज़ा दोबाला कर देगा। अब अचार को महफूज करने की एक टिप और है, ये तो आप कभी मिस मत करें। आपने कोयला गरम करना है, उस पे थोड़ी सी हींग डालनी है और ऑयल डालना है, और जिस जार में आपने अचार डालना है उसको उल्टा करके उसके ऊपर रख दें। तो इससे आपका ये जो जार है ये भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और जिस जार में आप अचार डालें उसे पहले गर्म पानी से धो के बिल्कुल खुश्क कर लें। तो ये भी अचार को महफूज करने का एक बेहतरीन तरीका है। इससे पहले कि तमाम स्मोक जार से निकल जाए, हम फ़ौरन ही उसमें अचार डाल देते हैं। तो इससे अचार का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है और ये महफूज भी रहता है। तो अचार को दबा के आप अच्छी तरह ऑयल को ऊपर ले आएँ और अचार के ऊपर ऑयल होना चाहिए। इससे अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता और ज़बरदस्त रहता है। चलें, तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।